न्यूज़ 51 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अगर आप यूपीएससी, आईएएस व अन्य स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसके लिए टॉपर्स द्वारा सुझाई गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। जो आप इसे अगर तैयारी कर रहे हो या करने के लिए सोच रहे हो आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन में हो आप, तो मैं कुछ टॉप मोस्ट बुक लिस्ट शेयर करूँगा जिससे आपके पढ़ने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। एज आप स्टूडेंट हो तो इस पुस्तक को ज़रूर लें। अगर आप यूपीएससी, आईएएस व अन्य स्टेट पीसीएस की जो भी पीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे सब्जेक्ट इतिहास हो गया, इतिहास में आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से हो गया। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, एटलस, जो कि एटलस हमारे जियोग्राफी में बहुत ही सहायक करता है। मानचित्र, जिसको हिंदी में हम मानचित्र, हमारे भूगोल के हर पहाड़ी क्षेत्र, मिट्टी और भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं मैप के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था, ऐसे तमाम सब्जेक्ट हैं जो अगर आपको तैयारी के लिए ज़रूरत हो और उसमें कौन से राइटर की बुक चाहिए, कौन से राइटर की बुक पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, कौन से सही रहेगा, किस चैनल से पढ़ें, कौन से यूट्यूब बेहतर रहेगा, और जो मासिक पत्रिकाएं आती हैं, इन सब के बारे में आपको हम विश्लेषण करके, गहन अध्ययन करके और आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो फर्स्ट हमारी बुक है जो कि इतिहास की है, जिसको हम इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले इतिहास से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, किंतु अब इतिहास से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। अब जो भी क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाते हैं वो मोस्टली आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बुक पढ़ने के लिए आवश्यकता है, जिसके लिए आपको बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री लेनी चाहिए। बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपके लिए इतिहास के लिए सबसे बढ़िया बुक है। और राजू अहिर की ए ब्रीफ ऑफ मॉडर्न इन इंडिया, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये भी आप ले सकते हैं। ये स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक है जो कि राजीव अहिर की है। इससे आप बुक जाके दुकान पे ले सकते हैं, अगर ना हो तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ये बुक मिलेंगी। अगला है, तो दोस्तों इसके अलावा आप आज़ादी के बाद, जो जब आज़ादी हुआ था उसके बाद भारत के लिए रामचरण गुहा की पुस्तक ले सकते हैं। जो नेहरू के बाद भी जो नेहरू के बाद आप आज़ादी के समय जो भी ये भारत था, उसके लिए रामचरण गुहा की पुस्तक है। इसमें बहुत अच्छी तरह से और विस्तृत रूप में, बहुत आसानी शब्दों में समझाया गया। बहुत ही सरल शब्द हैं इसमें, बहुत ही इजी पुस्तक है। पढ़ने के लिए आपको बहुत ही मज़ा आएगा और काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी कहते हैं, विगत वर्षों से राज्य व्यवस्था में आने वाले क्वेश्चन का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपको राज्य व्यवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ना आवश्यक है। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। एम लक्ष्मीकांत है। काफ़ी जगह आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करने वाले हों या कर रहे हों तो आपको एम लक्ष्मीकांता काफ़ी जगह देखने को मिले होंगे। ज़्यादातर सोशल वेबसाइट पर एम लक्ष्मीकांता का प्रचार आता है, एड्स आता है, तो आप इसे देखे होंगे, जो आपको प्रीलिम्स व मेंस दोनों में काम आएगी। ये जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो मेंस वो प्रीलिम्स दोनों में काम आएगी। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए डीडी बसु की पुस्तक भी काफ़ी फेमस है।
किसकी? डीडी बसु की। वैसे आपको एम लक्ष्मीकांता प्रेफर करेंगे हम कि आप एम लक्ष्मीकांता लें। अगला हम पुस्तक आपके सामने बताने वाले हैं भूगोल। जी हाँ, भूगोल। दोस्तों भूगोल हमेशा से एक सदाबहार सब्जेक्ट रहा है। भूगोल से हमेशा 20% के लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। माजिद हुसैन, कौन? माजिद हुसैन और डी आर कूलर, डी आर कूलर की भूगोल की पुस्तकें बहुत ही अच्छी हैं। आप इनमें से कोई भी एक पुस्तक चुन लें। मैं कहूँगा कि आप माजिद हुसैन की पुस्तक चुन लें ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहे। माजिद हुसैन जी की पुस्तक। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल डॉक्टर खुलर के द्वारा, लेकिन आप माजिद हुसैन का, मैं प्रेफर करूँगा कि आप माजिद हुसैन का बुक पढ़ें। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है। अगला है एटलस, जो कि आपको जियोग्राफी में पढ़ने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा और सहायक रहेगा। एटलस तो लेना ही चाहिए, हर एक एक्सपीरियंस को लेना चाहिए। जो भी स्टूडेंट हो, किसी भी एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एटलस की बुक जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ही मददगार होती है। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस बाई ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन। दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हेतु मैप की अनिवार्य भूमिका होती है। मैप से न केवल आपको जियोग्राफी समझने में सहायक मिलती है, बल्कि सभी सब्जेक्ट के मैप के अनिवार्य भूमिका निभाता है। तो दोस्तों मैप के लिए आप ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस का उपयोग करें। ये समझने में बेहतर और सरल है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में हम इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है जिसे समझना बहुत ही कठिन होता है और लगभग हर वर्ष इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। अर्थव्यवस्था से आप देखें, हर एक वर्ष आप अगर विश्लेषण करें कुछ विगत वर्षों के पेपर देख के, तब भारतीय अर्थव्यवस्था के पेपर हरदम ही क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। आप भारतीय अर्थव्यवस्था के रमेश सिंह की पुस्तक ले सकते हैं। रमेश सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह की पुस्तक बहुत ही मददगार है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। 2014 के आईएएस प्रीलिम्स में तो इस सब्जेक्ट के लगभग 30 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 30, मतलब 30 समझ रहे हैं आप। 30 एक अपने आप पे बहुत बड़ा ही ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा 30 क्वेश्चन। मतलब अगर आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 30 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा। इसको आप अच्छे तरीके डीप से पढ़ें और इसे नोट्स बनाएं जरूर। इस पर बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपको, क्योंकि इतने क्वेश्चन शायद ही देखने को मिलते हैं। किसी और सब्जेक्ट से अगर मिल रहे हैं तो आपको इस सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत अच्छी तरह से बनाना चाहिए। ये माजिद हुसैन जी का भी पुस्तक है, आप इसे लेके पढ़ सकते हैं। अगला है भारतीय कला एवं संस्कृति। ये सब्जेक्ट यूपीएससी में बहुत ही फेमस है। प्रीलिम्स और मेंस इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये आप नितिन सिंघानिया का पुस्तक पढ़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप न्यूज़ हिंदी अगर पेपर पढ़ें, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर दी हिंदू पढ़ने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप यूट्यूब चैनल दी दृष्टि, ध्येय आईएएस, इस सब के एडिटोरियल आते रहते हैं यूट्यूब पर, जो आपको बहुत ही मददगार मिलेगी। और साथ साथ में आप राज्यसभा टीवी जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो न्यूज़ आते हैं काफ़ी अच्छे ही आते हैं। अगर आप न्यूज़ पर ध्यान नहीं दीजिएगा, राज्यसभा टीवी को मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर एक आधे घंटे का 1 घंटे का एपिसोड ज़रूर देखें। और छोटे मोटे एडिटोरियल अगर अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय और देश विदेश के लिए आपको हिंदू अगर पढ़ने में सक्षम हो तो दी हिंदू पढ़ लें, वरना बहुत सारी वेबसाइट हैं
आजकल AFE-IS चैनल है जो यूट्यूब पर, AFE, जो कि आपको बहुत ही मददगार मिलेगी, तो आप इस चैनल को जरूर देखें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आप TMH पब्लिकेशन की बुक आती है, आप इसे ले सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। और मैं प्रेफर करूँगा, और इसी के लिए आपको अगर प्रैक्टिस जरूरी आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि UPSC में और स्टेट PSC में निबंध की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो आप लिखने की कोशिश ज़रूर करें ताकि आपके हैंडराइटिंग सही और लिखने की जो शैली है वो सही हो, तो आपको बहुत ही मददगार मिलेगी। आपका जो लेखन शैली है, तो आप लेखन शैली को काफ़ी मजबूत कर रखिए। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए TMH पब्लिकेशन की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति, ये UPSC व अन्य स्टेट PSC की मुख्य परीक्षा का विषय है। इसकी बेहतर रणनीति आप मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जी सुब्बा राव की पुस्तक है, जी सुब्बा राव, PN रॉय चौधरी द्वारा लिखी गई एक्सेस पब्लिकेशन की बुक सबसे बेस्ट है। अगर आप इसे ले लें तो बढ़िया रहेगा। कहीं भी आप दुकान पे लें, अगर जैसे आप दिल्ली में मुखर्जी नगर में रह रहे हो तो आपको कोई भी दुकान पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कहीं नहीं मिल जाएगा। बाकी इलाहाबाद, पटना, कहीं भी अच्छी तरह हर जगह मिलना चाहिए। जो भी अगर बड़ी बुक की स्टोर हो तो आपको हर जगह मिल जाएगा। इंडियन ईयर बुक, लेटेस्ट इंडियन ईयर बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे करेंट के क्वेश्चन एग्जाम में कवर हो जाते हैं। NCERT बुक आपको बहुत बड़ी भूमिका निभाती है UPSC की एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, NCERT बुक्स का हमारी तैयारी में अहम योगदान होता है, क्योंकि ये हमारा बेस बनाती है। जो भी 9th 11th 12th, अगर आप और बेहतर बनाना चाहते हैं अपने बेस को, तो आप 6 से पढ़ें, 6th 7th 8th 9th 11th 12th, और साथ साथ में आप नोट्स बनाते चले, ताकि आपको आगे दिक्कत हो तो कहीं से आपको इससे फिर मदद मिल जाएगी, या आप बुक पे हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये सभी बुक के अलावा 4 सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था की 9th से लेकर 12th तक की NCERT बुक को अवश्य पढ़ना चाहिए। जनरल स्टडी पेपर 2, जिसको हम अगर CSET भी कहें, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि CSET का पेपर सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम CSE में क्वालिफाई हो गया है। पहले नहीं था, लेकिन अब ये क्वालिफाई हो गया CSET का पेपर। मतलब इस पेपर में आपको मात्र 33% मार्क्स लाने होते हैं, जो आप आसानी से ला सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको पढ़ते रहें, जिससे कि आप आसानी से इसमें क्वालिफाई कर पाएँ। CSET के लिए TMH पब्लिकेशन की बुक्स बहुत ही अच्छी आती है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। TMH पब्लिकेशन आप इसे ले सकते हैं, ये हिंदी में ही मिलेगी। CSET की पेपर, मासिक पत्रिकाएं, तो दोस्तों इसके अलावा आपको हर महीने एक मासिक पत्रिका को अवश्य पढ़ना ही चाहिए। इससे आपको करंट टॉपिक से अप टू डेट रहते हैं। आप कोई भी एक मासिक पत्रिका ले सकते हैं, ये नहीं है कि कोई आप ये ही ले पब्लिकेशन के लें। वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि आप अगर हिंदी मीडियम को हो तो दृष्टि का जरूर है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मासिक पत्रिकाएं इसकी आती हैं। और सिविल सर्विसेज टाइम्स CST आपको ज़रूर देखना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण, इसे भी आप अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रहता है, क्योंकि ये सब बेस्ट मोटिवेशनल बुक्स के लिए आपको मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये रही दोस्तों हमारी UPSC की जर्नी के लिए बुक, चैनल
और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम और यूपीएससी एग्ज़ाम, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे आप हमसे बता सकते हैं। तब तक के लिए आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।